सो मेरी नींद इन एनी केस 5 घंटे से ज़्यादा होती नहीं है, ऑल्दो कि लोग कहते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन मेरे ख़्याल से वो हर बंदे के अपने-अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, स्लीप पैटर्न सबके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट 5 घंटे से ज़्यादा या मैक्सिमम साढ़े 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मेरी स्लीप डिसऑर्डर भी नहीं होती है। ये चीज़ मैं सोच रहा था अपना पुराना एक टाइम था जो मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, तो मुझे याद आया कि यार उसके अंदर मेरी स्लीप डिस्टर्ब हुई थी। मैं नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं बोलूँगा, मैं अपनी गलत हरकतों की वजह से स्लीप डिस्टर्ब कर रहा था और ये चीज़ ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक चली थी। वो क्या चीज़ थी, वो मैं 2011-12 के अंदर, पहले मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ उसके ऊपर। मैं ट्रेडिंग में चला गया था और ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर उस टाइम पर ऑयल कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग और करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग और फॉरेक्स की ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट कोई 8000 $10,000 उस टाइम पर मैंने लूज़ किए थे। वो चीज़, और इसके अलावा 2008 के अंदर जब पहली दफ़ा मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, 7 या 8 में मुझे याद पड़ा है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान, बैक होम इन पाकिस्तान। उस टाइम पर जब एकदम से मार्केट क्रैश की थी और मैंने मेरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छे खासे पैसे थे। अच्छे खासे तो नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये कि मुझे नज़र आ रहा था कि वो पैसे ऑलमोस्ट कोई 40% कम हो गए और उनकी वजह से भी मुझको ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उनकी वजह से भी मुझको काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि उस टाइम पर पैसे वैसे ही कम होते थे। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा जाकर और अपने दोस्तों से डिस्कस किया, जो लोग प्रॉब्लम में थे उस टाइम पर, तो मैंने उनको बोला कि यार आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो स्लीप प्रूफ होनी चाहिए। यानी कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर नुकसान हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आप जा रहे हैं। जो पैसे आपने डाले हुए हैं वो रिस्की जो एसेट्स के हिसाब से पैसे थे वो थे। अगर वो लूज़ होते भी हैं ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो रिकवर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की के एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया हुआ है, किस तरह की एसेट्स में एलोकेट किया हुआ है। अब मैं अगर अभी अपनी इन्वेस्टमेंट्स पैटर्न को देखूँ, तो मुझे लगता है कि वो स्लीप प्रूफ हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम ना आ जाए। लेट्स से वैसे तो मैं अज़्यूम करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही रहेंगी। मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट है, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट है, यूएई के अंदर इवन नेशनल बॉन्ड्स हैं, या इस तरह की और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेस्टेड हैं। इसके अंदर हमें कोई मेजर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी हो भी सकती है, क्योंकि इस इन जगहों पर ये मेरे वो पैसे लगे होते हैं जहाँ पर मुझे इमीडिएटली अगले 1 साल 2 साल के अंदर वो पैसे चाहिए और किसी मेजर रीज़न की वजह से चाहिए। तो उस केस के अंदर तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल का आपको जो सैटिस्फैक्शन है वो शो करनी पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अच्छा, दूसरी एंड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स आप ऐसे करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में करते हैं या रियल एस्टेट के अंदर करते हैं, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनके अंदर एक साइकिल चल सकती है। भले कंट्री लेवल के ऊपर कोई मसला ना भी हो, लेकिन वो साइकिल चल सकती है और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइम के लिए या तो नेगेटिव में हो सकती हैं, या फिर वो स्टॉल हो सकती हैं, वो अपनी जगह पर खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइज़न है, वो होता भी लंबा है, जो कि मैं गलती कर रहा था ड्यूरिंग मेरा जो मैंने ट्रेडिंग का मैंने बताया था आपको, $10,000 डाल दिए और आपको लग रहा था कि ये डबल हो जाएँगे, क्योंकि वो $10,000 जब मैंने डाले थे, तो जब मैं ट्रेडिंग के थ्रू ही मैंने उनको 12,000 पे पहुँचा दिया था, तो मुझे लग रहा था कि 2 हफ्ते के अंदर जब मैं 12,000 पे कर सकता हूँ, तो अगले 4 हफ्ते के अंदर हो सकता है ये डबल हो जाएँ। लेकिन वो डबल होने की जगह वो आधे रह गए थे। तो ये चीज़ जब आपको नहीं पता होती ना, तो ये स्लीप में प्रॉब्लम आपको ये करती है। तो मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सुकून नहीं ख़त्म होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स आप करें एंग्ज़ायटी के बगैर। वो आप फ़ायदा क्या उन पैसों का जो आपको एंग्ज़ायटी दे रहे हो, और फ़ायदा क्या उन पैसों का जो नहीं है और वो एंग्ज़ायटी दे रहे हो। तो जब आपके पास कोई मेजर लॉस हो भी जाए, तो मेरे ख़्याल से फिर वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आगे फिर और दूसरी तरह से मेहनत करके उसको लेसन लर्न करना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया, 2 जो ये जो दोनों जो जो मेरे स्टिंट्स थे, उनमें मैंने लेसन क्या लर्न किया, जो मैंने 2008 में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं निकालता या मैं उस इन्वेस्टमेंट को मूव कर देता इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, आई एम 100% श्योर मैं उसके अंदर एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर 5 टू 6% का रिटर्न तो ले ही रहा होता डॉलर टर्म्स के अंदर। शायद ज़्यादा ले लेता, लेकिन इतना तो मैं ले ही रहा होता, और ये मैं पाकिस्तान स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगेन मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान स्टॉक्स, पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, पाकिस्तान नीचे जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि यार देखिए, हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है, पाकिस्तान का कुछ होना नहीं है, वो इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को
हमेशा अपने जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं या कंट्री से जो एफिलिएशंस है उसको दोनों को साइड में अलग-अलग रखें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी अजीब-अजीब बातें की हैं ट्विटर के ऊपर। मैंने उनको कोई सुना नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि मैं जब से 3 साल 4 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, इत्तेफ़ाक ऐसा है कि जिन चीज़ों पे मैं रिलाय कर कर रहा हूँ, वो अच्छी ही की तरफ जा रही हैं। चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो, चाहे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में नीचे डाउनटर्न आया था, वो मैंने फिर दोबारा से उसमें लोगों ने मैंने खुद एटलीस्ट उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसमें फ़ायदा हुआ है। मैं कम बनाता हूँ वीडियोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो मैं कभी-कभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो अपना पोर्टफ़ोलियो रिवील करता हूँ, उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से फ़ायदा है। इस वक़्त ऑलमोस्ट कोई डबल से ज़्यादा कुछ पोर्टफ़ोलियोज़ ऐसे हैं जो डबल से ज़्यादा ट्रिपल के ऊपर पहुँच गए हैं। प्लस उनमें डिविडेंड्स भी मिल रहा होता है। तो पॉइंट सिर्फ़ मेरा ये है कि जो पहला मेरा जो मैंने लेसन लर्न किया था पहली इन्वेस्टमेंट से, कि आप अगर किसी सही चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर टाइम दें और उसके अंदर जो पैसे डाल रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड में जो मैंने 2008 में गलती की थी कि पैसे फ़ौरन निकाल लिए थे, जैसे ही पैसे कम लग रहे थे मुझको कि अब नहीं बढ़ेंगे, वो अगर मैं थोड़ा-सा टाइम देता उसको, तो डेफ़िनिटली वो मुझको ग्रोथ देते। इसी तरह से जो सेकंड मेरी गलती थी ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर जो लोग गलती करते हैं वो ये कि, और ट्रेडिंग हर एक के बस की बात नहीं होती, मेरे बस की बात नहीं है। अगर किसी के टेम्परामेंट है जो कि फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता है, वेल एंड गुड। लेकिन मैं कहता हूँ कि 90% लोग जो ट्रेडिंग में जाते हैं वो ट्रेडिंग के काबिल नहीं होते और वो इवेंचुअली उसको छोड़ते हैं, उसमें नुकसान लेकर फिर निकलते हैं। तो ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, या अगर आपको करनी ही है उसको फ़ील करना है कि ट्रेडिंग कैसी होती है, तो डमी अकाउंट के ऊपर कर लें, या अगर लगाने हैं पैसे तो थोड़े से पैसे लगाएँ, $1000 लगा दें, $1500 लगा दें, उसके थ्रू ट्रेडिंग करें। या फिर एक काम ना करें, लेवरेज ना करें। मैंने भी लेवरेज किया था, और वो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस गलती के, जो सेकंड मैंने गलती की थी, एक तो लेवरेज किया हुआ था। लेवरेज का मतलब ये है कि अगर मेरे पास $1000 हैं, तो मुझे जो मुझे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वो मुझे $10,000 का एक कुशन देता था। वो जो $10,000 थे, वो मुझे लगता था कि मेरे अपने पैसे हैं, और जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो $1000 के $10,000 जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो $10,000 के जब प्रॉफ़िट 10% बनता है, तो वो $1000 बन जाता था, जबकि पैसे मैंने सिर्फ़ $1000 लगाए हुए होते थे। इसी तरह से जब वो नेगेटिव में जाता था, तो जब वो नेगेटिव 10% जाता था, तो मेरे वो जो $10,000 हैं, वो एक्चुअली 10,000 तो नहीं थे, वो $1,000 थे, वो सब के सब लिक्विडेट हो जाते थे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। लेवरेज अगर करना है तो बहुत थोड़े अमाउंट से, और जब करें जब आपको समझ में आ रहा है। नॉर्मल लोगों के लिए लेवरेज सही है भी नहीं, ख़ास तौर पे स्टॉक्स के अंदर। इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर भी लेवरेज होता है। लेवरेज को मैं खुद भी उस हद तक लेवरेज करता हूँ, अगर कभी कोई प्रॉपर्टी ले रहा होता हूँ, कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूँ डाउन टर्न के अंदर। मेरे एक जानने वाले थे अभी रिसेंटली, और मैंने उनको बोला भी था इस तरह से कि यार, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो अपना स्लीप टेस्ट मेक श्योर करें कि सही रहे। उनका क्या असम्पशन्स था, मैं थोड़ा-सा समरी कर देता हूँ उसको, छोटा-सा क्विकली मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास 1 मिलियन दिरहम्स हैं। मैं चाहता हूँ दुबई के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ लूँ। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर मैं सबके अंदर 20% डाउन पेमेंट करूँगा। मैंने कहा पहली बात तो ये कि जो आपकी असम्पशन है वही गलत हो गई, क्योंकि आपको जो पहली प्रॉपर्टी आपको 20% पे मिल जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, प्रॉब्ली 20% पे नहीं मिलेगी, शायद वो 40% पे मिले। तो आपकी ये असम्पशन वहीं पर गलत हो जाती है। तो मुझे लग रहा है पहली तो आपको अपनी 3 प्रॉपर्टी से 2 प्रॉपर्टी पे लेके आना होगा। तो ये असम्पशन्स आपको देखनी पड़ती हैं अपने हिसाब से, जो आप सोच रहे हैं। फिर दूसरी बात वो ये सोच रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेज़ हैं दुबई के अंदर, ये इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, और हर साल एटलीस्ट 5% तो प्राइस बढ़ेगी। तो मैं जब 5 साल बाद ये पैसे पे ऑफ करूँगा, लेट्स से मैं फ्लिप करूँगा ये प्रॉपर्टीज़, तो मुझको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल जाएँगे। तो मैंने उनको फिर अगेन बताया कि देखिए, आप लेवरेज पे जा रहे हैं, आप यहाँ पर मॉर्गेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। जब मॉर्गेज करते हैं तो 5 साल के अंदर आपका जो, अगर आपने 30 ईयर्स पे मॉर्गेज किया हुआ है, तो 5 साल के अंदर तो आपके मेजॉरिटी पोर्शन जो पे होगा वो इंटरेस्ट का होगा। तो अगर ये जो आपने असम्पशन की हुई है कि 5% आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो कि हो भी सकता है, लेकिन अगर नहीं होता है, तो फिर क्या होगा उस केस के अंदर? ये पैसे आपको, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके फन मनी है। अगर फन मनी है फिर तो ठीक है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं सोच रहे कि मुझे इवेंचुअली 10 साल या 5 साल बाद मुझको ये पैसे वापस चाहिए, और ये इस लेवल पे वापस चाहिए, तो फिर तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पैसे उस लेवल पे मिल सकें, प्रॉपर्टीज़ उस तरह से एप्रिशिएट कर सकें। प्लस ये कि जब आप लिक्विडेट करेंगे, अपना मॉर्गेज एंड करेंगे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगी, प्रिंसिपल पेमेंट ज़्यादा नहीं हुई हुई होगी, तो आप उसी लेवल पे खड़े हुए होंगे पेमेंट के टर्म्स में, जो आपने 5 साल पे किया होगा। प्लस ये कि जब आप रेंट पे देते हैं
प्रॉपर्टीज़ तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑल्दो कि यूएई के अंदर वो हाल तो नहीं है जो पाकिस्तान का है कि कोई कब्ज़ा करके बैठ जाए, या वो हाल तो नहीं है जो वेस्ट का है जिसके अंदर लोग आपकी प्रॉपर्टी छोड़ते नहीं हैं और केस हो जाता है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी, ये तो हो सकता है कि आपको रेंट उस लेवल का ना मिले जो कि मार्केट के अंदर बढ़ चुका है लेवल, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई पे नहीं कर रहा तो आप उसको इविक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो मसले नहीं है, लेकिन आपको कभी टेनेंट ना मिले, अगर आपका टेनेंट छोड़ के चला जाए तो आपके पास ड्राई मंथ होंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकता है कि आपको टेनेंट ना मिले। तो इस तरह की जो सिनेरियोज़ हैं, उसको आपने मिटिगेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? और अगर नहीं किया हुआ है तो अगेन ये आपकी चीज़ स्लीप डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करेगी। इसी तरह से मैं आपको स्टॉक्स की मैं बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल लूँ। जब मैंने शुरू किया है एप्पल के अंदर स्टॉक में, एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, और उसके मैंने पूरा अपना जो सिनेरियो है वो 1-2 वीडियोज़ के अंदर बताया कि क्यों मैं एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और ये बाय द वे इन सारी वीडियोज़ के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। लेकिन मैं एप्पल के के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू डिफरेंट ऐप्स लाइक सर्वा एंड बराका। सर्वा एंड बराका के में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो नीचे रेफरल लिंक दिया हुआ है। उसमें आप रेफरल बोनस भी ले सकते हैं $25 या $50 का, डिपेंडिंग ऑन विच ऐप यू आर यूजिंग। तो नीचे रेफरल लिंक दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एप्पल का स्टॉक है वो एक टाइम आया था जो अभी रिसेंटली, जब ईयू ने इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कोई फाइन लगाया था, उसकी वजह से 12% गिरा था स्टॉक। वो जो टाइम था, उस टाइम पर अगर कोई पैनिक में आकर उस स्टॉक को बेच देता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अब वो 12% से रिकवर करके वापस चला गया था। और उसके बाद जब ये इन्होंने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी के अंदर जो 24 डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 24 के अंदर जो उन्होंने अपना बताया था कि किस तरह से एआई को वो इंटीग्रेट कर रहे हैं एप्पल के अंदर, तो वो स्टॉक ऑलमोस्ट कोई 10% इंक्रीज़ किया। तो उस पॉइंट से जब वो 12% नीचे चला गया था, उस पॉइंट से लेकर अब तक आई थिंक, मैं कैलकुलेट नहीं किया, वो ऑलमोस्ट 20% से ऊपर जा चुका है जो स्टॉक है। मैंने उस वक़्त नहीं बेचा था, जब वो डिप किया था तो मैंने खरीद लिया था। ये मेरी कन्विक्शन थी एक ऐसी कंपनी में जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता रहता हूँ। हर 1 साल 2 साल बाद मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, चाहे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे मेरे यूट्यूब सिनेरियो के लिए हो। तो मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट कितनी रोबस्ट है और कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसको आगे जाकर मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से किसी की कन्विक्शन 2000 के अंदर अगर 2000 में चले जाएँ, तो 2000 के अंदर नोकिया भी हो सकती है, या 2008 के अंदर या 2009 के अंदर ब्लैकबेरी भी हो सकती है। तो वो कन्विक्शन आपकी किस तरह की है? वो कन्विक्शन उस वक़्त लोगों की नोकिया फ़ोन्स एक रेवोल्यूशनरी थिंग थे, मतलब जो 3310 था, वो एक ऐसा फ़ोन था जो कि स्टेटस सिंबल समझा जाता था। तो अगर उस तरह के सिनेरियो में आप जाते हैं, उस तरह की कन्विक्शन होती है, और आप नोकिया में इन्वेस्ट करते रहते हैं, आप कंपनी को देखते रहते हैं कि कंपनी तो यार ये ऊपर ही जा रही है, और ये मैं इसमें 100% श्योर हूँ क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करता हूँ। उस कंपनी का क्या हाल हुआ उसके बाद? ब्लैकबेरी का क्या हाल हुआ उसके बाद? तो कन्विक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी अपनी एनालिसिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे अपना पीएसएक्स का पोर्टफोलियो या इवन यूएस की जो इक्विटीज़ है उसका पोर्टफोलियो हर 6 महीने बाद जाके रीबैलेंस ज़रूर करता हूँ। कन्विक्शन अपनी जगह पर, लेकिन रीबैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नींद बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि एप्पल ने 1 क्वार्टर ख़राब किया, 2 क्वार्टर ख़राब किए, मैं बाद में जाके रीबैलेंस कर लूँगा। लेकिन अगर ये चीज़ मैं डे टू डे देख रहा होता तो लाज़मी मेरी नींद ख़राब होती। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हर सूरत में स्लीप प्रूफ रखें। मैं इस तरह की वीडियोज़ मल्टीपल टाइम्स बनाता रहता हूँ। एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। इसी तरह से मैंने सर्वा की बात की थी, यहाँ पर मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई थी सर्वा की, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।